अब बारी है कि आपको ले चलें जरा लक्ष्मण झूला पर। और अर्पिता हमारी सहयोगी हमारे साथ उत्तराखंड का समरी पूरा बताने के लिए पहुंच चुकी हैं। जल्दी से आपके पास आते हुए अर्पिता, बहुत सारे सवाल हैं वहां पर लेकर। हमारे पॉलिटिक्स में देखिए धामी को युवा चेहरा कहा जाता है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। 3 चेहरे आपने बदले, वो इम्तिहान है। वोटिंग लगभग बराबर दोनों बार में हुई है, क्या कुछ इस बार, और हरीश रावत क्या कुछ कर पाए? देखिए, एक तरफ जो ये आप बड़ी बात कह रही हैं, एक तरफ कौन है, युवा चेहरा है, और दूसरी तरफ अनुभवी चेहरा है। हालांकि कांग्रेस को बहुत खुलकर चेहरे के तौर पर हरीश रावत को नहीं उतार रही है, लेकिन फिर भी चेहरे 2 दमदार हैं। अब जनता क्या सोचती है वो अगर हम वोटिंग पर्सन से देखें तो पिछली बार जो महिलाएं थी वो बढ़ चढ़ कर वोटिंग करने पहुंच रही थी। इस बार भी तकरीबन स्थिति कुछ ऐसी रही है। खासतौर पर खटीमा सीट, पुष्कर सिंह धामी वाली सीट, वहां पर पिछली बार 76% मतदान हुआ था और इस बार 77%, यानी 1% की बढ़ोतरी हुई। अब वो 1% बढ़ोतरी क्या रंग लाती है, किस तरीके से वहां माहौल बनता है, वो दिलचस्प। आपको याद है क्या कहा था राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी के बारे में? वो जो फिल्म थी पुष्पा, फ्लावर समझे क्या फायर है? तो अब ये फायर कितना, मतलब उसको अगर फ्लावर नहीं फायर है। ये अब इन स्टार प्रचारकों के लिए भी इम्तिहान है अर्पिता, क्योंकि राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, वैसे तो पूरा जो बैंड वैगन होता है केंद्रीय मंत्रियों का हर राज्य में पहुंचता है, लेकिन उत्तराखंड में बहुत मेहनत कराई गई है इन मंत्रियों से। लेकिन यहाँ एक भी चीज अंजना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर हर बार सत्ता परिवर्तन होता है और अगर राजनीतिक दल को ये पता है कि हर बार सत्ता परिवर्तन होगा तो उनमें भी जोश बढ़ जाती है। जाहिर तौर पर कांग्रेस उस वक्त पूरे हौसले से लड़ती हुई नजर आ रही है। ये कह रही है कि भैया इस बार देखिए सत्ता परिवर्तन तो इतिहास रहा है यहाँ का। और एक और दिलचस्प बात, अंजना, पिछली बार जो 70 में से 57 सीटें बीजेपी ने जीती थी वो भी इतिहास था। पूरी मतलब अगर उत्तराखंड की राजनीति देखें तो कभी भी किसी भी दल ने इतनी सीट से वहां पर ये स्थिति नहीं। वहां का तो इतिहास ये रहा है कि भाई वहां पर जो सीएम कैंडिडेट जो होता है वो भी हार जाता है, कई बार सिटिंग सीएम हार जाता है। तो वहां इस तरीके से सत्ता परिवर्तन कई बार जनता इस मूड में होती है और बहुत 19-20 का खेल रहता है। अगर आप वोटिंग पर्सेंट में भी देखिए तो तकरीबन 64 समथिंग और 65, यानी 1% का मार्जिन, बहुत कम अंतर आप देखेंगे यहाँ रहता है, यानी जनता बहुत क्लियर रहती है। तो यूपी के अलावा उत्तराखंड एक और राज्य जहाँ पर सत्ता अगर परिवर्तित होता है तो रिकॉर्ड बनाएगी। अगर बीजेपी बना पाती है तो ये भी एक रिकॉर्ड होगा। बहुत बड़ी लड़ाई है दोनों ही जगहों पर। इससे पहले 2 मुख्यमंत्री और रहे, लेकिन कुछ बयान फटी जीन्स पर, कभी कुछ बदलना पड़ा। धामी साहब को इतना टाइम मिला क्या कि वो अपना इम्पैक्ट दिखा सके, कुछ काम दिखा सके? पुष्कर सिंह धामी एक चेहरे के तौर पर आप कह सकती हैं कि जो वहां क्योंकि हर बार सत्ता अगर परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी, उसको दूर करने के लिए पुष्कर सिंह धामी को एन वक्त पर लाना जाहिर तौर पर इसीलिए लाया भी गया होगा और यही प्रयोग कह सकते हैं। अब ये प्रयोग कितना फायदेमंद रहता है बीजेपी के लिए, इतिहास बदलने के लिहाज से देखना होगा अंजना। बहुत मजेदार था। लेकिन वो जब राजनाथ सिंह, सोचिए देश के रक्षा मंत्री, वो वहां प्रचार के लिए गए थे, उन्होंने कहा था कि पुष्कर सिंह धामी फ्लावर नहीं फायर है। तो ये रंग चढ़ता है फिल्मों का। धन्यवाद आपका हमारे साथ अर्पिता जुड़ने के लिए।